चलेगा। जैसा कि मैंने चमोली जिले का एक शॉर्ट ट्रिप दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं। मैं आपको श्रीदेव सुमन के बारे में जल्दी जल्दी एक ब्रीफ हम लोग देते हैं, है ना। क्या क्या किया था मैं आपको बता रहा हूं। तिलाड़ी कांड आपने सुना होगा, ठीक है। 30 मई 1930 ईस्वी को हुआ था। 30 मई 1930 ईस्वी को तिलाड़ी कांड हुआ था, ठीक है। इस कांड के बाद श्रीदेव सुमन जो है टेरी रियासत में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे और तिलाड़ी कांड में जनरल डायर की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा, चक्रधर जुयाल को। और तिलाड़ी कांड के टाइम पे जो यहाँ के नरेश थे वो थे नरेंद्र शाह। और तिलाड़ी कांड के टाइम पे ये बंदा जो है यूरोप गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था? यूरोप गया हुआ था, ठीक है। तो इन सब की एक मतलब बहुत ही निरंकुश ये घटना थी। चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का डायर और तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसके बाद रूपरेखा तैयार होती है टिहरी रियासत को हिलाने की, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? सबसे पहले 1935 में सकलाना पट्टी उनियाल गांव में, फटाफट करवा रहा हूं, सकलाना पट्टी उनियाल गांव में, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है? सत्यप्रकाश रतोड़ी द्वारा क्या होता है? बाल सभा की स्थापना की जाती है और इसके माध्यम से छात्रों में प्रचार प्रसार किया जाता है राष्ट्रीय चेतना का, ठीक है। इसके बाद जो तिलाड़ी कांड हुआ था, अब तिलाड़ी का कांड के बाद श्रीदेव सुमन एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव होने के साथ देखिएगा अब ये क्या करते हैं। सबसे पहले ये 1938 में श्रीदेव सुमन जो है दिल्ली में, याद रखिएगा, दिल्ली में क्या करते हैं? गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं। गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं और उद्देश्य क्या होता है कि टिहरी के रियासत की जो जनता है उनके साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। इसी टाइम पे 1938 में 5 मई 1938 को श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में श्रीनगर सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह करते हैं, याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह करते हैं। हालांकि पहले नरेंद्र सिंह को यह दी जाती है, ठीक है, वो अनुपस्थित रहते हैं। तो इनकी अनुपस्थिति में प्रताप सिंह इसकी अध्यक्षता करते हैं, किसकी? श्रीनगर सम्मेलन की। इस सम्मेलन में याद रखिएगा JL नेहरू व उनकी बहन विजया लक्ष्मी पंडित मौजूद होती है, ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित और JL नेहरू। तो जब श्रीदेव सुमन यहां आते हैं इस सम्मेलन में, तो इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू के सामने पृथक राज्य का प्रस्ताव रखते हैं, याद रखिएगा, पृथक राज्य का प्रस्ताव रखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीदेव सुमन ने किस सम्मेलन में पहली बार पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा? तो श्रीनगर सम्मेलन में। अध्यक्ष कौन था? प्रताप सिंह। कौन मौजूद था? JL नेहरू और विजया लक्ष्मी पंडित। इसी के बाद इसके जस्ट 1938 में ही दिल्ली में पर्वतीय विकास परिषद की एक मीटिंग हुई। समझ में आया ना? पर्वतीय विकास परिषद की एक मीटिंग हुई और पर्वतीय विकास परिषद की मीटिंग में जो 2 व्यक्ति शामिल थे उत्तराखंड में, श्रीदेव सुमन थे और लगभग कौन था दूसरा? बद्रीदत्त पांडे। ये सब जो श्रीदेव सुमन एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये सब टिहरी रियासत को उखाड़ फेंकने के लिए कर रहे हैं, याद रखिएगा। जैसे तिलाड़ी कांड करते हैं तो ये बहुत चिढ़ जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने में। तिलाड़ी कांड जो था वन अधिकारों को लेके था। 1927-28 में जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें क्या कर दिया था कि यहाँ के लोगों के जो है वन अधिकारों को कम कर दिया था। जो मतलब ये लोग घास चराने के लिए गायों के लिए जाते थे तो उनके जो वन अधिकार है उनको कम कर दिया। तो याद रखिएगा वन अधिकारों से संबंधित है कौन सा? तिलाड़ी कांड तत्कालीन, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब इसके बाद क्या हुआ 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं। इसी समय 5 मई 1938 को श्रीनगर सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह करते हैं। JL नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित मौजूद होती है। तो श्रीदेव सुमन आपके यहाँ पे JL नेहरू को पृथक राज्य का जो है वो रखते हैं, क्या रखते हैं? प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद इसी साल दिल्ली में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना होती, वो होता है, क्या होता है? सम्मेलन होता है। और यहीं पे 1938 में इसी सम्मेलन में जाने के दौरान यहीं पर श्रीदेव सुमन 1938 में क्या करते हैं? दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं। गणदेश सेवा संघ की स्थापना का मुख्य कारण क्या होता है? जो तिलाड़ी कांड से न्याय नहीं मिला है और वहां के लोग जो यहाँ के नरेंद्र मंडल जो था, नरेंद्र मंडल के अधिकारी लोग थे, उस मंडल से परेशान थे। वो लोग क्या करते थे? राजा की बात को अनसुनी करते हुए, क्योंकि चक्रधर जुयाल उसमें था, तो वो अपने मनमाने तरीके से अपने ऑर्डर करता था, जिससे जनता जो थी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और उसी की वजह से तिलाड़ी कांड हुआ था। तो अब श्रीदेव सुमन के मन में बस गया कि अब मैं इस बंदे को जो है उखाड़ फेंकूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखेगा
आगे चलकर ये गणदेश सेवा संघ हिमालयी सेवा संघ नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? हिमालयी सेवा संघ से। ठीक है, हिमालयी सेवा संघ के नाम से जाने लगा। कौन सा? यही आपका गणदेश सेवा संघ आगे जाकर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा आगे चल के क्या हुआ। 1939 में फिर श्रीदेव सुमन ने देहरादून में, ठीक है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, देहरादून में 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की। और प्रजामंडल की स्थापना का क्या कारण था कि जो टिहरी रियासत की जो निरंकुश जो शासन व्यवस्था है उस पे अंकुशित करके उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना। ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अब जैसे इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की तो इसका उद्देश्य क्या था कि टिहरी रियासत में उत्तराधिकारी जो है शासन व्यवस्था की स्थापना करना। ठीक है, 1939 में। अब जब इन्होंने इसकी स्थापना टिहरी में करनी चाहिए, जैसे ही देहरादून में की तो फिर बाद में प्रजामंडल का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया वो टिहरी में बनाया। और जैसे टिहरी में बनाया, टिहरी दरबार के जो अधिकारी लोग थे उनको पता चला कि इन्होंने टिहरी में प्रजामंडल की हेडक्वार्टर बनाया है और उद्देश्य क्या है कि टिहरी रियासत की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंकना। ठीक है, वैसे ही जो श्रीदेव सुमन के खिलाफ ये लोग 1940 के आसपास में एक एक्ट पास करते हैं। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति टिहरी रियासत के अंतर्गत किसी भी मतलब क्या कहते हैं समझ में, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना नहीं कर सकता है रियासत के खिलाफ। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि प्रजामंडल जो था एक मतलब वो कह सकते हो संगठन था और ये टिहरी रियासत के अंतर्गत स्टेबल हो गया था। और यहां से इसका क्या कारण था, टिहरी रियासत का जो उत्तराधिकारी शासन है उसकी मतलब एक प्रकार से वो करना। ठीक है, और साथ ही जो निरंकुश शासन व्यवस्था चल रही है उसको उखाड़ फेंकना। ऐसे में जो टिहरी रियासत के अधिकारी थे उनको पता चल गया कि यार ऐसे में हमारे एकाधिकार का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्ट पास करते हैं। इस एक्ट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी व्यक्ति टिहरी रियासत में किसी भी स्वतंत्र संगठन या जो भी है मतलब उसकी स्थापना नहीं करेगा, जिससे टिहरी रियासत का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। अब श्रीदेव सुमन ने टिहरी में हेडक्वार्टर बना दिया और इनने एक्ट पास कर दिया। अब इनने कहा कि टिहरी रियासत में जो आपने प्रजामंडल का हेडक्वार्टर बनाया है ये इस एक्ट के विरोध में है। तो इसीलिए पहली बार 9 मार्च 1941 को श्रीदेव सुमन को उनके ससुराल पडियार गांव, समझ में आया ना, उनके ससुराल पडियार गांव में गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार गिरफ्तारी हुई। ठीक है, इसके बाद जब ये आए वापस, इनकी रिहाई हुई, इसके बाद इन्होंने देवप्रयाग में दुगड्डा में जगह जगह मीटिंग की। ठीक है, इस प्रजामंडल की, लेकिन टिहरी रियासत के अंतर्गत नहीं की, जगह जगह की। बाद में टिहरी रियासत के जो अधिकारी थे इनको लग गया था कि यार अब जो है ना अंत नजदीक है और अंत करने वाला व्यक्ति जो है श्रीदेव सुमन है, इसलिए इस व्यक्ति को पकड़ो सबसे पहले। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 30 दिसंबर 1944 को याद रखेगा, 30 दिसंबर 1943 को श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार किया और कारावास की सजा सुना दी, सजा सुना दी। तो 30 दिसंबर 1943 से 25 जुलाई 1944 मरने तक जो है श्रीदेव सुमन कारावास में ही रहे थे। लगभग ये कारावास में रहने का जो दिन है इनका 209 दिन कारावास में रहे और अंतिम तौर पे यहाँ पे मृत्यु हुई। तो पहली बार पकड़ा गया था 9 मार्च 1941 को इनके ससुराल पडियार गांव में, तो कुछ दिन बाद रिहा कर दिया था। परमानेंट जो गिरफ्तार किया कारावास दी वो 30 दिसंबर 1943 को दी। और 30 दिसंबर 1943 को जब इनको कारावास किया तो इन्होंने पहली बार 29 फरवरी 1944 को आमरण अनशन करने का जो है प्रयास किया, जो असफल रहा। आई बात समझ में। इसके बाद इन्होंने 4 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू किया, समझ में आया ना। 4 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू किया। आमरण अनशन का मतलब था कि अन्न जल ग्रहण त्याग करना। ठीक है, कारावास तो 30 दिसंबर से था, लेकिन 4 मई 1944 को इन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इस आमरण अनशन के चलते 25 जुलाई 1944 को लगभग 84 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई।
आमरण अनशन इनका कैलकुलेट होगा तो 4 मई 1944 से 25 जुलाई 1944, 84 दिन का। अगर टोटल कारावास की बात आए तो वो कितना होगा, 209 दिन। ठीक है, जैसे इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद शेखर पाठक आपने सुने होंगे, शेखर पाठक आपने सुना होगा। ठीक है, शेखर पाठक जो था याद रखिएगा, ये कौन था बताइएगा, ये पहाड़ पत्रिका के संपादक है। ठीक है, इन्होंने इनके इस आमरण अनशन को ऐतिहासिक अनशन नाम दिया था। ठीक है, क्या दिया था, ऐतिहासिक अनशन, ऐतिहासिक अनशन नाम दिया था, ऐतिहासिक अनशन नाम दिया था। ठीक है, अनशन नाम दिया था किसको, शेखर पाठक ने, किसके, श्रीदेव सुमन के, किसको बताइएगा, अनशन को। ठीक है, साथ ही जैसे ही ये मरे तो इसके बाद जो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उत्तराखंड के, वो सीधे प्रजामंडल के साथ जुड़ गए। ठीक है, वो सीधे प्रजामंडल के साथ जुड़ गए, क्योंकि ऐसी क्रूर घटना हुई थी तो वो सीधे जो है वो व्यक्ति जो ये लोग जो है प्रजामंडल के साथ जुड़ गए। और प्रजामंडल के साथ जुड़ने के साथ ही इन लोगों ने पहली बार 26 जुलाई 1946 को, मृत्यु 25 जुलाई को हुई थी, लेकिन 26 जुलाई 1946 को पहली बार इन्होंने सुमन स्मृति दिवस बनाया था। ठीक है, पहली बार कब, 26 जुलाई 1946 को श्रीदेव सुमन ने स्मृति दिवस जो है मनाया था। ठीक है, तो 29 फरवरी को इन्होंने प्रयास किया था, 4 मई 1944 से आमरण अनशन, 25 जुलाई 1944 को मृत्यु। शेखर पाठक ने इनके आमरण अनशन को ऐतिहासिक अनशन नाम दिया है। और उसी के बाद, इनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज के जो उत्तराखंड के सिपाही थे वो प्रजामंडल के साथ जुड़ गए, तो उन्होंने 26 जुलाई 1946 को श्रीदेव सुमन की स्मृति में क्या बनाया, सुमन स्मृति दिवस बनाया था। ये रहा था। इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत ने मजबूर होकर क्या किया, जो आपके भारत संघ में विलय कर लिया था, है ना। माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आई थी, उसमें कहा गया था कि या तो जो रियासतें है वो भारत में शामिल हो सकती है या पाकिस्तान में, या वो क्या हो सकती है, खुद ही स्वतंत्र हो सकती है। तो ठीक है, तो 2 वीडियो आपकी बैक टू बैक आ जाएंगी, अभी डालते हैं, है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, नमस्कार। ठीक है, चलिए।